अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। बिजली के महंगे बिल्स के खिलाफ इस वक्त मुल्क भर में एहतजाज जारी है। जो जालमाना टैक्सेस आयद किए गए उनको हटाने की बात की जा रही है और इस पर 3 रोज से लगातार निगरान वफाकी हुकूमत भी मुस्तकिल इजलास बुला रही थी, मुशावरत पर मुशावरत हो रही थी, गौर पर गौर हो रहा था और बिल आखिर तीसरे दिन ये फैसला किया गया कि रिलीफ आवाम को दिया जाए। लेकिन क्या जिसको ये हुकूमत रिलीफ कह रही है वो रिलीफ है भी या नहीं, या फिर हुकूमत ने कान को यहाँ से पकड़ने के बजाय घुमाकर पीछे से पकड़ने की कोशिश की है। तो इस रिलीफ की क्या हकीकत है, इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं। और फिर जिस वक्त हुकूमत ने ये फैसला किया कि आवाम को ये रिलीफ दिया जाए, किन लोगों को दिया जाए भी ये भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, क्या वो रिलीफ है। तो उसके थोड़ी ही देर के बाद बिजली को मज़ीद महंगा करने की एक समरी फिर हुकूमत को भेजने की तैयारी कर ली गई है और उस पर ज़ाहिर है कि डिसीजन होने जा रहा है। अभी जो पिछले बिल्स थे उनके टैक्सेस को अभी ख़त्म करने का कोई फैसला हुआ नहीं कि नई कीमत, नए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस एक बार फिर अब लगने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ 2 रोज के बाद एक और बम आप लोगों पर गिरने वाला है और वो है पेट्रोल बम, जिसमें कुछ पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर और फिर डीजल की कीमत में कुछ 14.5 रुपए फी लीटर का इजाफा होने जा रहा है। यानी दोनों की कीमतें डॉलर की तरह 300 रुपए के हिस्से को क्रॉस कर जाएंगी। चूंकि डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपए की वैल्यू कम से कम होती जा रही है, तो अब ये वजह बताई जाएगी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की। तो जो लोग एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त बिजली के बिल्स पर, अगर वो साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमत रोकने से मुताल्लिक भी मुतालबा शामिल कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि वो बिजली के बढ़ते हुए बिल्स पर एहतजाज करते रहें और पीछे से हुकूमत पेट्रोल और डीजल के प्राइस को खतरनाक हद तक बढ़ा दे। अब जो वफाकी काबीना ने फैसला किया वो है 400 यूनिट जिनके आए हैं, अब जिसके यूनिट 401 हैं उसको ये रिलीफ नहीं मिलेगा जिसको हुकूमत रिलीफ कह रही है। 400 यूनिट के अंदर अंदर जिनका बिल है, तो वो लोग ये यकमुश्त उनके पास बिल्स आए 40,000, 50,000, 60,000 के, वो इनको अगले 6 माह में किस्तों में जमा करा सकते हैं। यानी रकम आपको पूरी अदा करनी पड़ेगी। वो जो 7, 8 या 9 किस्म के टैक्सेस हैं मुख्तलिफ बिल्स में, वो आपको सारे के सारे भरने पड़ेंगे। उसमें से कोई 1 रुपए का भी कोई डिस्काउंट आपको हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया। यानी हुकूमत ने कान यहाँ से पकड़ने के बजाय हाथ घुमाकर पीछे से पकड़ा है और आपको बेवकूफ़ बना दिया है। लफ्ज़ रिलीफ का इस्तेमाल किया लेकिन रिलीफ कहीं भी नहीं है। यानी जो रकम आपको 30 दिन में देनी थी वो भी आपकी जेब से ही जा रही थी और अब जो वही रकम आपको 6 महीने में देनी है वो भी आप ही की जेब से जाएगी। और इस दौरान जो बाकी बिल्स हैं वो भी तो आते रहेंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कि अगले 6 महीने तक सिर्फ आपको यही बिल भरना है और अगले 5 महीने तक तो आपका बिल आएगा ही नहीं। वो बिल अलहदा आएगा और ये आपको अलहदा किस्तों की सूरत में भरना होगा, तो बोझ आपके ही ऊपर है। यानी हुकूमत ने जो 3 दिन तक जो इजलास बुलाया उसमें भी जो एसी चले, जो पंखे चले, पंखे तो खैर होते ही नहीं, जो एसी वहाँ बड़े बड़े स्टैंड एसी चलते हैं और जो बिजली वहाँ पर शाहाना तरीके से इस्तेमाल की जाती है, वो भी आपके टैक्सेस के पैसों से उसके बिल को अदा किया जाता है। और अब वहाँ पर बैठकर जो फैसला हुआ है वो यही हुआ है कि 1 रुपए का भी कोई फ़ायदा पब्लिक को नहीं दिया जा रहा, किसी का 1 यूनिट भी कम नहीं किया जा रहा। यूनिट प्राइस को कम करने के बजाय अगले माह मज़ीद बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये अब डिसाइड हो चुका है और ये इस रिलीफ को कौन काबिल कबूल समझता है, इसका फैसला भी चंद दिनों में, आने वाले दिनों में होने ही वाला है। चूँकि बहुत बड़े पैमाने पर अब एहतजाज होने जा रहे हैं। मुल्क गिर हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल की कॉल्स दी जा रही हैं और अगले 2-3 दिन इस सिलसिले में बड़े डिसाइसिव हो सकते हैं। तो जैसे-जैसे इस बारे में मज़ीद डिटेल सामने आएँगी, मज़ीद स्टोरीज़ अनफ़ोल्ड होंगी और कौन-सी सियासी जमात का इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि सब अभी इलेक्शन की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन इस पर अब आहिस्ता-आहिस्ता क्या अवामी मसले पर मौक़िफ़ सामने आता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। आने वाली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।